प्लेयरों ने बीपीएल का भाई बाइकआउट कर दिया है। बीपीएल का भाई मैच रुका हुआ है बांग्लादेश के प्लेयरों की वजह से, और इन लोगों ने भाई लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। कॉमिकल बोल लो, अजीब सा बोल लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक सर्कस है ही है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे बड़ा सर्कस है यार। अजीब अजीब सी हरकतें होती है यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। किसी का पेमेंट नहीं मिलता, कभी कभी ऐसी बॉयकॉट की खबरें आ जाती हैं, कभी टेलीकास्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। आखिर क्या चल रहा है यार? यानी कहने का मकसद यह है कि बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को यह मैसेज दिया कि हम तो वर्ल्ड कप के बाइकआउट, हम तो अपने स्टांस से पीछे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारी जेबों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम मरवाएंगे तो तुम लोगों को मरवाएंगे। मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। मुझे बुरा लग रहा है भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के। देश प्रीमियर लीग खेलने से बाइकआउट कर दिया है और उसकी वजह क्या है और अब तक की अपडेट क्या है। वैसे अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो वहां पे मामला चल रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद एक अपडेट आए, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। बट मुद्दा ये हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर बांग्लादेश क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म नहीं करते अपकमिंग टूर्नामेंट में तो इनसे रिफंड करने चाहिए। यानी जो इनको मैच फीस दी जाती है, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए जाते हैं या जो भी पैसे पे किए जाते हैं, इनसे रिफंड लेने चाहिए। इतने अरसे से खेल रहे हैं और कुछ जीत नहीं रहे हैं, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इनसे पैसे वापस लेने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए बांग्लादेश क्रिकेटर्स को। यानी वो जो रूटीन के पैसे मिल रहे होते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आईसीसी इवेंट में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा तो आईसीसी से जो रेवेन्यू जाता है तमाम बोर्ड्स को, पाकिस्तान को भी मिलता है, बीसीसीआई को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या दुनिया भर के बोर्ड्स को मिलता है, वो जरूर मिलेगा, वो कट नहीं होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। सो वो जब मिलता है तो बाकी मामला भी सब चल रहे होते हैं बोर्ड के। मगर ये साहब कह रहे हैं, नजमुल इस्लाम साहब इनका नाम है, वो कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स को नहीं मिलेगा। मगर मेन मुद्दा ये है कि अगर क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इनसे रिफंड करना चाहिए। उस पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कहा कि यार ये तो हमारी तौहीन है और ये तो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा कि इस तरह की स्टेटमेंट एक बांग्लादेश का हाई प्रोफाइल डायरेक्टर हमारे खिलाफ दे रहा हो। उसके ऊपर बांग्लादेश की अपनी वेलफेयर क्रिकेटर्स एसोसिएशन बनी हुई है बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की। उन्होंने कहा कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स बीपीएल का कोई मैच नहीं खेलेगा और कोई इंटरनेशनल भी आता है तब भी कोई मैच नहीं खेलेगा अनटिल अनलेस ये नजमुल इस्लाम साहब जो हैं रिज़ाइन नहीं कर देते। ये वही नजमुल इस्लाम साहब हैं, ये उनकी फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने 3-4 रोज़ पहले तमीम इकबाल के बारे में स्टेटमेंट दी थी। आपको याद होगा तमीम इकबाल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बीसीबी को ऐसा फैसला करना चाहिए, जो वर्ल्ड कप का मुद्दा आईसीसी और बीसीसीआई के साथ चल रहा है, कि बांग्लादेश क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बांग्लादेश को इंडिया जाना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश को इंडिया ना जाना चाहिए, बट उन्होंने ये जरूर कहा कि लोगों की जो इमोशंस हैं, यानी जो बांग्लादेशी लोग इतने जज्बाती हुए हैं इस मुद्दे के ऊपर, आपको जज्बाती होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हर चीज का पता है। आपको क्रिकेट बोर्ड जो कि इस वक्त आईसीसी को ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप हमारे रीशेड्यूलिंग करिए, आप हमारे रिलोकेट करिए हमारे मैचेस को, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे, उसके सामने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तो ये कह दिया कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही अंगूठा दिखा दिया। अगर ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट हो गया ना तो उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 2027 तक सॉर्ट आउट है। 2027 तक हमारा वाला ये सीन है कि 2027 में हमारी जो आईसीसी के फंड्स हैं, हमें तो बहुत पैसा आएगा और नुकसान होगा तो प्लेयरों का नुकसान होगा। प्लेयर जो हैं इनको तो मैच फीसेस मिलती हैं आईसीसी से, ये जाने इनका काम जाने, बोर्ड को कोई नुकसान नहीं है। क्या भाई मैं जा रहा होगा दुनिया भर में, मुझे बताओ। हो सकता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है, वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही ना करे। मतलब भारत की बात तो छोड़ दो, श्रीलंका में भी अगर मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों हो गई है बगावत। इंटरनेशनल इंसल्ट हो रही है भाई। आपकी लीग है, आईसीसी के अंडर आपकी लीग करवाई जाती है, आप अपनी लीग भाई रुकवा के बैठे हुए हो और लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। प्रो कम ऑन। तो खिलाड़ी ही नहीं है टूर्नामेंट में खेलने के लिए, टीम मैचेस का रीलोकेशन तो बाद में होगा। दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स टू प्ले बिकॉज़ प्लेयर्स ने कर दिया है बॉयकॉट कि हम बांग्लादेश के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेलने वाले। हम खिलाड़ी, हमारी वजह से क्रिकेट है, हम खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है। कोई हमारी भी सुन ले, कोई हमसे भी पूछ ले। तुम तो मुंह भर भर के आपसी जंग के अंदर तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोग को पैसे मिलते हैं, आप लोग के पैसे बंद हो जाएंगे। बस ये स्टेटमेंट देना था। और वेलफेयर क्रिकेट एसोसिएशन है जो बांग्लादेश क्रिकेटर्स की, उसके जो चेयरमैन है मोहम्मद मिथुन साहब, वो उठ खड़े हुए। उन्होंने बोर्ड के खिलाफ यहां प्रोटेस्ट और एहतजाज यानी बाइकआउट की कॉल दे दी। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, ऐसे तो नहीं चल सकता। उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कल एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आया, एक प्रेस रिलीज आया अपने ही प्लेयर्स के लिए कि हम रिग्रेट करते हैं किसी को हर्टफुल लगी हो, किसी को डिसरिस्पेक्टफुल लगी हो,
हम उन सबसे माफी मांगते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। सो हम ये सारी चीजों को रिजॉल्व करते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कल बांग्लादेश की प्रेस रिलीज में कि जो भी स्टेटमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म से आए या बांग्लादेश के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आए, उसी को असल मानी जाए। सो असल में ये जो चेयरमैन साहब हैं, ये अब अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन है या नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के मेंबर हैं। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं कि इस पूरे मामले को ना, जो आग भड़काई है वो उन्होंने भड़काई है, जो क्या कहते हैं बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं, एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री हैं, वो जितनी भड़कीली स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या उनके पास वो राइट भी है? क्योंकि ना वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं, वो तो गवर्नमेंट के मेंबर हैं, और वो भी इलेक्टेड है नहीं है, मुझे ये बात नहीं पता, बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड बांग्लादेश पॉलिटिक्स के वो इलेक्टेड हैं या वो नॉमिनेटेड हैं या भी सिर्फ एडवाइजरी रोल के अंदर हैं। उन्होंने यहाँ फ्लेयर अप स्टेटमेंट दी, उस फ्लेयर अप स्टेटमेंट का इंपैक्ट हुआ बोर्ड मेंबर पे, बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को यहाँ खड़े खुड्डे लाइन लगा दिया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलता है हम तो ओन ही नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को। तो भाई अगर आप ओन नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को, तो बाहर जो इतने दिन से मीडिया में तमाशा हो रहा है, मीडिया जो आईसीसी की रिपोर्टों को, फेक रिपोर्टों को दुनिया के सामने रख रहा है, उन सारे मामलों पे क्या? ये वीडियो आईसीसी वर्सेस बीसीबी की नहीं है कि कौन सही या कौन गलत, ये इंटरनल इशू को डिस्कस करने की, जो मैं भी इस चीज को, इस टॉपिक को पिछले कोई 10 दिन से कवर कर रहा हूं और फॉलो कर रहा हूं, तो मैंने भी काफी अपडेट रखी हुई है। यही बात समझाई जा रही थी कि मत भिड़ो, आपस में आप लोगों ने एक सोल्यूशन निकालना है, उस सोल्यूशन को यूनिफाइड होकर आपने आईसीसी के साथ बैठना है, एक मिडिल वे निकालना है। हो सकता है कि बांग्लादेश की वो फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट को फायदा पहुंचे, ना कि लोगों की जज्बातियत में बहकर आप कोई फैसला करें। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तमीम इकबाल की एक रुख ले रही थी, और रुख ये ले रही थी कि हाँ आपको पंगा डालने की जरूरत नहीं है, आप मैच खेलिए और ये वो सब। इसका मतलब ये सब लोग ले रहे थे, जिस पर इन्हें नजमुल इस्लाम साहब ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये तो भारतीय एजेंट है। उसकी इस स्टेटमेंट के ऊपर भी काफ़ी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कंडेम किया और तमीम इकबाल के साथ खड़े होने का कहा कि हम उसके साथ खड़े हैं। ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये इंसल्टिंग स्टेटमेंट है, ये था। और 2 दिन के बाद इन साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो इनसे रिफंड किया जाए, जिसके बाद तमाम बांग्लादेशी क्रिकेटर्स सीख पा हो गया। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, एक बांग्लादेश का हाई ऑफिशियल ऐसी कैसे स्टेटमेंट दे सकता है। बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इसके ऊपर मेरी एक डिफरेंट राय है, मगर मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी क्रिकेटर्स की कुछ यूनिटी हो। अब ये कई लोग कहेंगे कि यार बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बिल्कुल ठीक किया कि एक बंदा ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो ये क्या तुक बनता है। कई लोग कहेंगे नहीं यार इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं, कई लोग कहेंगे यार इतने हालात ऑलरेडी बीसीबी के, आईसीसी और बीसीसीआई के साथ चल रहे हैं, ऐसे में आप मौका दे रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड को कि बांग्लादेश क्रिकेट पे वो बात कर सकें। आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2 महाजों पर खड़ा कर दिया, एक वो जो आईसीसी के साथ लड़ रहे हैं, एक अब वो इन क्रिकेटर्स के साथ लड़े। मतलब मुख्तलिफ बातें निकलती होंगी, बट मेरा ये मानना है कि क्रिकेटर्स में ये दम होना चाहिए कि कोई आपके खिलाफ आपकी तौहीन करे, ह्यूमिलिएशन करे, आप उसके खिलाफ खड़े होने का दम जरूर रखते हैं और यूनिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हर छोटी बात के ऊपर, मगर ऐसी बात जो आपको लगता है कि यार ये तौहीन है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में बाबर आजम का एक मुद्दा हुआ जिसके ऊपर फखर जमान ने जस्ट एक ट्वीट की थी, उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, और यह बात बांग्लादेश क्रिकेट और उनके क्रिकेट मेंबर्स पे एकदम सही साबित हो गई है, क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अपने ही देश के लीग जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसे ही बॉयकॉट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह बता दिया कि हम इस लीग के मैचेस को बॉयकॉट कर रहे हैं और अब हमें इस लीग में नहीं खेलना है। अब आप लोग इसके पीछे का रीज़न भी जान लीजिए। जैसा कि आप सबको पता ही है कि बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ हेडलाइंस में है और वहाँ के क्रिकेट फर्टर्निटी के लोग भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और एम्बेरसमेंट किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो यह मामला शुरू होता है जब नजीमुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंशियल मेंबर हैं, उन्होंने यह स्टेटमेंट दे दिया कि बांग्लादेश क्रिकेट की टीम तो एकदम निकम्मी और लाचार है, क्योंकि उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं जीता, और अगर इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी वह कुछ नहीं जीतते हैं तो हम उनके पैसे उन्हें नहीं देंगे। उनका कहने का मतलब यह था कि जो मैच फीस उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से मिलती है, अगर वह इस साल टूर्नामेंट नहीं जीते तो उन्हें उनके पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब आप बताओ दोस्तों कि यह कितना नीच और कितना गिरा हुआ बयान उस आदमी ने आकर लाइव टीवी पर दिया था। मतलब यह क्या है? यह आपकी एजुकेशन को बता रहा है कि आप कितने नीचे जा चुके हो। मतलब इस आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा कि बांग्लादेश भले ही आज तक कोई टूर्नामेंट या कोई बड़ी सीरीज नहीं जीत पाया हो, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं और जो भी उन्हें पैसे मिलते हैं वह बांग्लादेश खिलाड़ियों की वजह से ही मिलते हैं। नहीं तो अगर यह खिलाड़ी खेलना बंद कर दें तो पूरी बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग रोड पर आ जाएंगे। मतलब यह किस तरह का बयान हुआ भाई? अब आप मुझे बताओ। मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ कि इंडिया की टीम ने 2013 के बाद कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी, तो क्या हमारे बीसीसीआई ने
और उनके जो एसोसिएशंस के मेंबर हैं उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि जी हम तो कोई ट्रॉफी जीत ही नहीं रहे हैं, हमारी टीम तो हर बार सेमीफाइनल या फाइनल में जाकर हार जाती है, तो हम इनके पैसे इन्हें नहीं देंगे। बल्कि बीसीसीआई ने तो हर साल लगभग सबकी सैलरी बढ़ा ही दी थी। और सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं, दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो, क्या जब उनके देश की टीम कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतती तो वो उनके खिलाड़ियों को पैसे नहीं देते? मतलब भाई, यह किस तरह का इलॉजिकल बयान इन बांग्लादेशी नालायकों आकर टीवी पर दे देते हैं। इन नालायकों को यह समझना चाहिए कि तुम बाहर के देश और उनके प्लेयर्स की तो रिस्पेक्ट नहीं करते हो, कम से कम अपने देश के खिलाड़ियों को तो रिस्पेक्ट कर लो। पहले यह सीख लो कि रिस्पेक्ट करनी कैसे आनी चाहिए। तो कल बांग्लादेश खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साफ बता दिया कि जी आप अपनी औकात में रहें, नहीं तो अगर हम अपनी औकात पे आए तो फिर आप रोड पे आ जाओगे। मतलब क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ इन बांग्लादेशियों के। मतलब कुछ दिन पहले इन्होंने तमीम इकबाल, जो इनके इतने बड़े लेजेंड हैं और वन ऑफ द बेस्ट बांग्लादेशी प्लेयर हैं, उन्होंने भी जब एक बात कही थी कि आपको बीसीसीआई और आईसीसी से पंगा नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनके साथ टेबल पे बैठकर और किसी अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप की बातें को रखना चाहिए और कोई तीसरा रास्ता निकालना चाहिए, ना कि बेफिजूल और बेतुकी बयानबाजी करनी चाहिए। तो इन्होंने उसे भी भारत का एजेंट बता दिया था। मतलब ये लोग अपने देश के लोग कहीं नहीं है तो ये किसी दूसरे देश के लोगों का क्या साथ देंगे? ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि यह किस तरीके के नीच और गिरे हुए लोग हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।